ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वेदांता पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जनवरी फरवरी 2021 में मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए क्या अच्छा होने वाला है, 2021 में इनको क्या प्राप्त होने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए मैंने 10 विषय चुने हैं। इसमें स्वास्थ्य, धन, सुख भाव, संतान, एजुकेशन, विवाह, बीमारी, व्यवसाय और नौकरी, रेगुलर इनकम और व्यय से संबंधित कैसा फल रहने वाला है, कैसी स्थिति रहने वाली है, इन सब विषयों पे मेष राशि के और मेष लग्न के जातकों को योगों के आधार पर विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेष लग्न और मेष राशि के जातकों के लिए 2021 में काल पुरुष के कुंडली के अनुसार मेष का स्वामी मंगल अपने स्वराशि मेष में ही स्थित है। ये 21 फरवरी तक मेष राशि में गोचर करेंगे। अतः रोचक योग बनता है। रोचक योग का फल अति श्रेष्ठ होता है। ये पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। इस योग के बनने से मेष राशि के जातकों का स्वभाव निर्भीक और निडर बना रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टि से मेष राशि के जातक स्वस्थ रहेंगे। रोचक योग के कारण धर्म, कर्म, मंत्र, तंत्र इत्यादि में रुचि रहेगी और अपने प्रतिद्वंदियों पे आप हावी रहेंगे। मुकदमा, कोर्ट केस आदि में विजयी रहेंगे और स्टूडेंट्स जो प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले हैं वो सफल रहेंगे। विशेषकर तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी अपने आशा के अनुरूप परिणाम लेकर के आएंगे। अब बात करते हैं दूसरे भाव की, यानी धन भाव की। तो मेष राशि के जातकों के लिए वृषभ राशि में राहु स्थित है, जो उनका धन भाव है। शनि और गुरु की युति से वृषभ राशि दृष्ट है और उस पे वृषभ के स्वामी शुक्र की भी दृष्टि है। इसलिए रुका और फंसा हुआ धन मिलने का योग बनेगा। मुकदमा, कोर्ट केस में विजयी रहेंगे। परंतु दूसरे भाव में राहु होने के कारण, क्योंकि वृषभ राशि में राहु चल रहे हैं, इसलिए बातचीत और व्यवहार में नियम संयम का पालन करना चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए। अगर आप नियम और संयम युक्त जीवन यापन करते हैं तो धन का आगम ठीक रहेगा, अन्यथा कलेश का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सुख भाव यानी चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव कर्क राशि में स्वराशि के चंद्रमा स्थित हैं और लग्नेश मंगल और गुरु शनि की युति से उस पर दृष्टि पड़ रही है। अतः मेष राशि के जातक सभी प्रकार के सुख और सुविधाओं की प्राप्ति कर सकेंगे, जैसे नया गाड़ी खरीदना और नया मकान लेना या बनाना। इस प्रकार के शुभ योग उनको प्राप्त होंगे। जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव, यानी पंचम भाव से शिक्षा, प्रोफेशन और संतान की। इसका स्वामी सूर्य सिंह राशि से 5 भाव आगे 9वें भाव में चला गया है। इसलिए पंचम भाव के शुभ तत्वों में वृद्धि हो रही है। सूर्य से 2 योग बनते हैं, एक उभयचर योग और दूसरा समयोग। उभयचर योग से युक्त जातक ऐश्वर्यशाली, धनवान और सुखी जीवन को प्राप्त करता है और समयोग से शुभ तत्वों की, यानी सवारी का लाभ, सुख संपत्ति का लाभ, मकान का लाभ यानी मकान खरीदना और ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में विशेष सफलता मिलती है। जिस दंपति को संतान की इच्छा है उनको संतान की भी प्राप्ति होती है। अतः सूर्य बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा फल देने वाला है। अब बात करते हैं सप्तम भाव और अष्टम भाव की। सप्तम भाव तुला राशि का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में राहु केतु अक्ष में है। सप्तम भाव पर मंगल और गुरु शनि के युति की भी दृष्टि है। परिणाम, वैवाहिक जीवन में सावधानी रखनी चाहिए। नए मित्रों से सावधान रहना चाहिए, किसी षड्यंत्र में नहीं फंसना चाहिए,
क्योंकि धोखा हो सकता है। अनावश्यक विवाद से भी बचना चाहिए, क्योंकि सप्तमेश का अष्टम में जाना और सप्तम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ने से रिलेशनशिप और मित्रता में कटुता आ सकती है। अगर पार्टनरशिप में है तो सावधान रहें, अन्यथा पार्टनरशिप टूटने के आसार बन सकते हैं। विवाह के योग, जातकों का विवाह का योग बनेगा। सावधानी पूर्वक सोच विचार कर निर्णय करना चाहिए। अब बात करते हैं दसम और एकादश भाव की। दसम भाव में गुरु से 3 योग बनता है। एक गजकेसरी योग, दूसरा नीच भंग राजयोग और तीसरा अम्ल कृति योग, और शनि से सस योग बनता है। इस प्रकार गुरु और शनि अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाले बनते हैं। मेष राशि के जातक अपने प्रयास में सफल रहेंगे। समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि तीनों की प्राप्ति होगी। जो नया कार्य व्यवसाय करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में इच्छानुसार सफलता की प्राप्ति होगी। दसम भाव बली होने से व्यापारियों को मेटल के व्यवसाय में, केमिकल के व्यवसाय में और मेडिसिन के व्यवसाय में अत्यधिक लाभ का योग बनेगा। विवाद यानी कोर्ट केस में विजयी होने का भी योग बनेगा। इस प्रकार मेष राशि के जातकों को जीवन के हर क्षेत्र में भाग्य का सहयोग मिलेगा। अपने सपने को साकार करिए, क्योंकि 2021 में भाग्य आपका साथ देने वाला है और आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। जिन जातकों के कुंडली में मंगल श्रेष्ठ फल देने वाला नहीं है, अर्थात नीच, अस्त या शत्रु राशि का है, तो उनको अपने दाएं हाथ के मध्यमा में अथवा बीच वाली उंगली के साथ वाली उंगली में 8.25 रत्ती या इससे अधिक का मूंगा धारण करना चाहिए और मंगल के मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करना चाहिए। इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। नमस्कार।